सब बढ़िया ना। आप किसके बारे में जानेंगे? कुछ है किसी के पास और किसी के बारे में जानना हो और हम कंफर्टेबल हो सके, जिसका दिमाग का कोई विचार नहीं मिल पा रहा हो, चाहे डिप्रेशन में जा रहा हो या कोई प्रॉब्लम का हल नहीं मिल पा रहा हो, किसी के पास है ऐसा? नहीं है? सब ठीक है? हाँ, वैसी प्रॉब्लम नहीं बोल रहा हूँ जो डिप्रेस में लेके जाता हूँ, मैं जीवन में सक्सेस नहीं हो पा रहा हूँ या मेरा लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, शायद मुझे ग्रह लग गया है या जादू टोना लग गया है, मैं आगे नशे में क्यों टूट हो जा रहा हूँ, ऐसी प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहा हूँ जो बार बार एडिक्शन की ओर आपको लेके जा रहे हैं। आप अपने जीवन और अपने आप से प्यार क्यों नहीं कर पा रहे हो? इसके लिए कोई डिप्रेस है किसी के पास कि बार बार कोई रिलैप्स क्यों हो रहा है, कि मैं ही क्यों दारू के ज्यादा नशा करता हूँ और बाकी लोग क्यों नहीं करते हैं? ऐसा किसी के अंदर किसको किसको लगता है कि मैं बाकी लोगों से ज्यादा नशेड़ी हूँ? किसी को लगता? सभी को लगता है ना, बाकी लोगों से ज्यादा हो ना। तो है कोई ऐसा डिप्रेस कि नहीं यार मुझे छोड़ना चाहिए यार, मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ, मेरे में ये विकारें आ गई हैं, मेरे में ये दिक्कतें हैं, ऐसा कुछ है क्या? दिक्कत? छोड़ नहीं पा रहे क्यों? कुछ टेंशन ऐसी तो लेके चला जाता है। फिर या तो फिर वो स्वार्थी वाला काम हो गया, मैं माँ बाप को तड़पाने का ये कर लिया, कसम खा लिया, मुझे दारू पीना है, उनको तड़पाना है। एक होता है कि चलो मैं जीवन में सक्सेस नहीं हो रहा हो पा रहा हूँ, इतना पढ़ लिख लिया हूँ, मेरे पास नौकरी नहीं है या तो मुझे कुछ मिल नहीं रहा है, वो सब डिप्रेशन है, तो चलो मैं ठीक है अपने आप को खत्म करता हूँ, ये डिप्रेशन समझ आते हैं। तुम्हारे पास कोई टेंशन ही नहीं है, पी नहीं रहे हो, तो तुम परेशान करना चाहते हो घर वालों को, मतलब रीजन होना चाहिए ना। हर कोई रीजन बनाता है। अभी मैं हर किसी का काउंसलिंग करता हूँ या किसी से पूछता हूँ, हर किसी के पास रीजन रहता है कि मेरी बीवी मेरे को चिल्ला देती तो मैं दारू पी लेता हूँ, मेरे घर में भाई का जमीन का बंटवारा है नहीं हो पा रहा है तो मैं दारू पी लेता हूँ, मेरा बेटा ऐसा है कि वो अपने मर्जी का ये करता है तो मैं दारू पी लेता हूँ। मतलब हर किसी के पास कोई ना कोई बहाना है दारू। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप लोगों के पास क्या बहाना है? ऐसा कौन सा स्ट्रॉन्ग बहाना है जो साला हट ही नहीं जाएगा यहाँ आने के बाद? मेरा गर्लफ्रेंड कौन करता है तो आप बोल रहे हैं हाँ। और ये कोई टेंशन नहीं है कुछ नहीं। हाँ। ये क्या है कि मैं आपकी बात कर रहा हूँ कि एज ए एंजॉयमेंट लिया उसने आखिरी 3-4 ज्वाइनिंग लेटर मिला, फिर आप तो सेटल हो गए हैं, आप ठीक है को छोड़ के आ रहे थे उसने फिर आपको कर लिया, ठीक है। तो ये चीज मैं कह रहा हूँ एंजॉयमेंट के लिए गए है ना कि मुझे खुशियां आ गई है, अचानक से खुशी आई, उसको बर्दाश्त नहीं कर है ना कि नहीं चलो थोड़ा सा ड्रिंक ले लेता हूँ, इसके साथ मेरी एंजॉयमेंट कम हो या तो और बढ़ जाए और मैं अच्छे से खुशी मना पाऊँ कि मुझे मेरी मंजिल मिल गई है ना। तो ये भी ये आपका कहना तो एकदम राइट बात है कि एक एंजॉयमेंट डोपामाइन कह सकते हैं जिसको एकदम से रिलीज हो जाता है कि नहीं मुझे खुशी का पल है, अब तो मुझे कुछ अजीब सा करना पड़ेगा, मेरे शरीर में अलग मूवमेंट लाना पड़ेगा, लोगों को आकर्षित करना पड़ेगा, लोगों को दिखाना पड़ेगा कि मैं बहुत खुश हूँ। आपने इसी ऐसा ही विचार लेकर रखा, लेकिन ये विचार आपने लोगों को दिखाना, खुशी करने के लिए आपने जो ड्रीम लिया वो गलत था। गलत इसलिए था क्योंकि आपने अपने शरीर का नहीं सोचा, सिर्फ अपने दिमाग और अपनी खुशियां का सोचा। आपको वो अपने आपके शरीर को नुकसान कर दे, चलो पैसे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन थे, ऑप्शन जैसे कि पार्टी करवा देते लोगों को, कुछ अच्छा खाना पीना कर देते, बॉक्स लगवा देते, घर वालों को एंजॉयमेंट करवा देते, ड्रिंक में आपको नुकसान थे, वो आज छात्रवारी ने क्या कर दी, क्यों घर वालों में डर पैदा कर दिया, उसने आपके लिए किया एनवायरमेंट आपका था, लेकिन आपको आपके चाहने वालों को डर पैदा कर दिया, अरे इसको हमने नौकरी चाकरी सब चीज दिला दिया, उन्होंने नहीं देखा आपकी खुशियों के लिए एनवायरमेंट पे, उनको लगा कि पैसा मिलने चालू हो गया, ये वो सब चीज पूरे दिनों को भूल के यार मस्ती में लग गया, अपने एनवायरमेंट में लग गया, स्वार्थी बन गया। ऐसा आएगा कि नहीं आएगा विचार में? मैं अगर कामयाब होता हूँ और ड्रिंक करने लगता हूँ, अपने आप में मस्ती करने लगता हूँ, तो आप लोगों के मन में क्या विचार आएगा? यही ना कि पैसा कमाने लग गया तो उड़ा रहा है, मस्ती कर रहा है, लेकिन वो मेरी क्या थी कि मैंने अपनी मंजिल हासिल कर लिया और अपने आप में एंजॉयमेंट करने का सोचा। एंजॉयमेंट नशे में सही है क्या? नहीं है। आज यहाँ पे जितने सारे लोग हैं सबका एक ही डिप्रेशन है, एक ही टेंशन है कि मैं जीवन में कुछ कर तो नहीं पाता, मिलन 1 लाख महीने का कमाता है, मैं क्यों नहीं कमा सकता, मैं उससे ज्यादा और
सोचता हूँ मैं, करता कुछ नहीं। अगर मैं करता, अगर प्रयास करता तो 200 से बेटी होती। वो जीरो वाले पल को अगर हम किसी को अगर हम अपने आप में कंपेयर करते हैं तो उसको जीरो वाले पल को देखना समझ होती है। हम हमेशा उसके हाई लेवल को देखते हैं। मैंने इसको देखा, अरे आने तो बीएससी किया, इसकी ये तो बन गया, बीएससी किया, अरे नर्स बन गया, वो भी गवर्नमेंट नर्स बन गया, मैं साला उससे ज्यादा पढ़ाई किया, मेरे पास कुछ नहीं लगा। लेकिन उसने क्या किया, 7,000 8,000 की पहले नौकरी की उसने, 8,000 उसने एक्सपीरियंस तैयार किया, अपने आप को उसके लिए तैयार किया, गवर्नमेंट के सामने उसको दिखाया कि नहीं मैं इसके लायक हूँ। तो उसी तरीके से जब तक आप अपने आप को कुछ लायक नहीं समझोगे तब तक आपकी डिप्रेस खत्म नहीं होगी। इसमें से 95% लोगों का प्रॉब्लम है पैसा, जिसका रीजन है पैसा कमाना और बचाने के कारण इंसान नशे की ओर चला जाता है। नशे की ओर इसलिए जाता है कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, मुझे ये सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी नहीं करना है, मुझे चेयर में बैठना है, मुझे अच्छा नौकरी करना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मैंने तो डॉक्टर की पढ़ाई की है। लेकिन जब तक वो डॉक्टर बनेगा उसके लिए उसके अंदर टैलेंट चाहिए। पढ़ाई लिखाई से आजकल कुछ नहीं होता है। सबसे पहले ये दुनिया मांगती है एक्सपीरियंस। आपके पास एक्सपीरियंस क्या है? जैसे कि मैं कोई ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास एक्सपीरियंस है एक शराबी इंसान को पढ़ने का, उसको एक सही मार्गदर्शन देने का, उसको मेन एडिक्शन में जा रहा है उसको रोकने का कला पता है। क्यों पता है? क्योंकि मुझे पता है कि एडिक्ट इंसान कितना दूर तक सोच सकता है, पीने के बाद कितना सोच सकता है, और अपने आप के सोच को कहां तक लेके कहां पे जाके खत्म करेगा। आज आप लोगों की सोच उतना ही था, अगर कोई प्रकार में कोई चीज में अगर हम सक्सेस नहीं होते हैं, कोई बात हमारा नहीं बनता है, तो घर से चिड़चिड़ा के निकलना और दारू पट्टी पे जाके सोच को खत्म कर देना। अगर घर से सुन के अगर घर में बातें बुरी लगती है तो घर से जाते हैं दारू पट्टी, वहां से क्वार्टर को अंदर करते हैं और घर में आके उसको फिर से निकालना। हमें सादा सर्वदा या साफ होकर बोलना नहीं आता। अगर किसी को हमारी बातें रखनी है, किसी को हमारी विचारें रखनी है, तो हमें उसके लिए कोई ना कोई इलेक्शन लड़ना या तो कोई भी प्रकार की पावर लेना बहुत जरूरी। पावर जैसे कि नशा लेना, हमारे अंदर कुछ नया आत्मा का प्रवेश करना। नशा एक आत्मा है ना, जादू टोना। कोई घर नहीं होगा जिसके घर में नशा नहीं करता हो, उसके घर में जादू टोना का वास होता हो, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स। उस घर में कोई ना कोई व्यक्ति नशा करके आता है, उसी घर को ही जादू टोना का वास लगता है, किसी की नजर होती है। तो क्योंकि उसका आत्मा और उसकी विल पावर को खुद कमजोर कर लेता है। आप एक जब शैतान को जानते हो तो भगवान नाम की चीज को भी जानते हो। जब साला अल्कोहल लोगे या नशा करोगे तो मंदिर मस्जिद का तो याद आएगा, तो जाहिर सी बात है गंदी आत्मा आपके ऊपर तो प्रवेश करेगा ही, और ये सब चीजें आपके ब्रेन को करेगा सुन। आपको हमेशा नेगेटिव के लिए जाएगा। पुराने पीढ़ी पे जाते हैं तो राम रावण दोनों मिलेंगे। राम उसको कहा गया जो एक सही रास्ते सही विचार लेके गया, रावण उसको कहा गया जिसने कुछ करता नहीं था, उसकी विचारें गलत थी, करने की तरीका अलग था, उसका काम करने का तरीका अलग था, बुरा वो भी नहीं था, वो किसी का भक्त था, वो भी वो था। आज मेरे हिसाब से परमात्मा को दिन में 10 मिनट भी याद करते हैं तो हमें जादू टोना परे जैसे कोई पास नहीं आता। किसको किसको लगता है कि मेरे को कुछ कर दिया है, वो एक गाँव में चला है, वो ने कुछ कर दिया, इसने कुछ कर दिया, इसमें विचार आता है कि अभी तक जादू टोना जादू है किसी के मन में विचार, बाकी किसी को बिलीव नहीं है, किसी को भरोसा नहीं है, जादू टोना जब आप कर रहे हो, आप देख रहे हो देख रहे हो उसकी हरकत को अपने आप पर अप्लाई कर रहे हो, सब लोगों ने जिसमें किसको नुकसान होता है,
कौन गया हो, आज मेरे को जो जानकारी था वो बताओ, आप वो ठीक करने के लिए बात करना चालू कर इंसान नहीं बन सकते। जो आपको बोला आपको पत्नी को और डिप्रेसी साला एक तो आरोपी के मदद से कर रहे हो तो क्या होता है, आगे दिमाग ज्यादा सोचने के कारण फील्ड होगा और उसको लगेगा हम लोगों को लगा जागरूक होना, ये क्या जागरूक होना हो सकता है? तो वो सबसे ज्यादा बर्दाश्त करेगी, तो इस बात को तो बर्दाश्त कर सकते उन पत्नी को तो जो अपने घर छोड़ के आए हैं वो सिर्फ आपके ऊपर ही निर्धारित है। माँ बाप आपसे ही नाश करने वाला है, शुरू से रहोगे तो शराबी का पत्नी, आप इंजीनियर रहोगे तो इंजीनियर की पत्नी, और डॉक्टर रहोगे तो आपके ऊपर ही हुआ है। माँ बाप को उसके नहीं जानते कोई। तो जब तक आप अपने आप को अपने आप के स्टैंडर्ड को चेंज नहीं करते हो तब तक आपके घर की माहौल ठीक नहीं होगी। आपको ठीक करने के लिए आपने अपने आप को ठीक कर लिया, आपका काम यहाँ से जाने के बाद आप अपने घर के माहौल को, ये सिर्फ आप ही कर सकते हो, क्योंकि बिगाड़ा किसने है? आप नहीं। अगर उन गलतियों को अगर आप रिपीट करते हो और देखते हो कि मैंने कहाँ से गलत किया है, मेरे घर वाले क्यों है तो पॉजिटिव में कैसे रहो, अगर बैठ के आप विचार करना चालू करो तो उसको काम कर सकते हो और ठीक करोगे, ये सब चीजें ठीक हो जाएगी तो आपको कोई एडिक्शन में ला ही नहीं सकता। का जीवन हम जी रहे हैं कि हाँ मैंने इनको ठीक किया, मैं भी गर्व से कह सकता हूँ और आप भी कह सकते हो कि नहीं मैं यहाँ जाके ठीक हुआ था और नशा एक संभव है, छोड़ सकता है इंसान। सबसे पहले तो इनको आप लोगों के दिमाग में ये सोचना पड़ेगा कि ये बहुत बड़ा बीमारी जो हमारे अंदर में लग जाएगी तो इसको छोड़ पाने के लिए हमें डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा। अब वो डॉक्टर कैसा रहेगा हमें खुद पता नहीं। जैसे कहते हैं ना शुगर बीपी की बीमारी परहेज करने से ठीक होती है, ये उसी प्रकार के है। एक बार एडिक्शन की बीमारी अगर चिपक गई तो वो परहेज करने से ही ठीक होगी। ये छोटी छोटी डिप्रेशन आपको नशे याद दिलाएगी, ये क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमारे पास ना कोई तरीका है, हमारे पास सिर्फ जब से हमने गुस्सा को झेलने और काटने का सीखा है तो वो सिर्फ नशे के बदौलत काटना सीखा है। कोई भी एग्रेसिव, कोई भी टेंशन, कोई भी डिप्रेशन, सबको काटने का तरीका हमने क्या किया है, सिर्फ अपने और हमारे शरीर में जो भी प्रकार का एडिक्शन है उसको अपनाना चालू किया। इंसान तरीकाएं ढूंढता है अपने आप को डिप्रेस को, अपने आप को रिलैक्स फील करना आने का। ये सब चीज रिलैक्सेशन के लिए ही होता है ना कि नहीं यार मैं ज्यादा डिप्रेस में हो गया, थक गया, मुझे रिलैक्सेशन होना चाहिए। कई लोग सेक्स एडिक्शन बन जाते हैं, कई लोग गैम्बलिंग बन जाते हैं, कई लोग अनेक प्रकार के एडिक्शन है। कोई भी हर किसी का अलग अलग जोन है और हर कोई अलग अलग क्वालिटी का इंसान है, लेकिन सबका मकसद एक ही है कि नशा को छोड़ना। कोई मजदूरी करता है, किसी ने पढ़ाई किया, नौकरी के जॉब पे, नौकरी के तरीके पे नौकरी के लिए बैठा हुआ है, कोई और कुछ कर रहा है, कोई ट्रैक्टर चलाता है, कोई ड्राइवर है, कोई कुछ है। ये अनेक प्रकार का सबका अलग अलग जोन है, तो सबके लिए एक ही ये तरीका है कि भाई अब नशा छोड़ के अपने कार्य को करो तो कोई भी प्रकार की टेंशन डिप्रेशन नहीं है जो आपको है ना। हर बिजनेस आपको जीरो से लेकर हीरो तक लेके जाती है। कोई आज देखो ना इतिहास में जिन्होंने नाम बनाया, जिसने काम बनाया, वो कोई हीरो नहीं थे, उन्होंने जीरो से बात काम किया है और एक झोपड़ी से। आप लोगों को सच बोलो तो आप सब स्वार्थी इंसान में से, आप लोगों को सिर्फ खुशियां और खुशियां चाहिए, कोई भी प्रकार की लोन लेना पसंद नहीं है। आपको खाली चाहिए इंजॉयमेंट। मेहनत करना तो चाहते हो, मेहनत के बाद आप
लोग घर वालों को और समाज को ये दिखाना चाहते हो कि हमसे कोई स्वार्थ लड़का नहीं है, हमने मेहनत कर लिया मतलब हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया, अब हमारी मर्जी से चीजें होना चाहिए। आप सबका यही विचार है, इनमें मैं भी था एक दिन। ये होता है, ये झूठ बोलने वाली बात नहीं है। अगर मैंने कहीं 10,000 की नौकरी कर लिया तो मैं जब भी सैलरी आएगा तो मैं हमकारी बन जाऊंगा।